गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आप लोग बाण भट्ट द्वारा रचित कादम्बरी के चंदापीठ कथा के गद्यांश का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार जाबाल ऋषि पुत्र हारित शुक वैशंपायन की पिपासा को दूर कर अपने आश्रम लेकर गए थे। अब उसके आगे का वृत्तांत आज पढ़ेंगे। अनति दूरम इव गत्वा सदा सन्निहित कुसुम फलै काननै उपगूढ़ं वेदाध्ययन मुहुर वटुजनम उपचर्यमाणाम् अतिथिवर्गं व्याख्यायमान यज्ञ विद्यम आलोच्यमान धर्मशास्त्रम वाच्यमान विविध पुस्तकम विचार्यमान सकल शास्त्रार्थम आश्रमम अपश्यम तस्य च एवं विधस्य मध्यभागे रक्तशोकातरो वधा छायायाम् उपविष्टं समन्तात महनीये महर्षिभिः परिवृत्तम् अयासिनीभिः जटाभिः उपशोभितम् अनाविलम्बि कूर्चकलापं भगवन्तं जाबालिम् अपश्यम् हारितस्तु मां तस्यामेव अशोकतरो अद्यः छायायां स्थापयित्वा पितुः पादौ उपगृह्य कृताभिवादना नातिसमीपवर्तनी कुशासने समुपाविशत। इसमें आगे वैशंपायन जो शुक है वो बताता है कि मैंने आगे जब हारित मुझे ले गए तो मैंने एक सुंदर सा आश्रम देखा। वो कैसा था, उसमें कौन कौन लोग थे, इस विषय में सारी बात बतलाता है राजा शूद्र को। अनति दूरम इव गत्वा, कुछ दूर अर्थात पास में, थोड़ी दूर, गत्वा जा करके, सदा सन्निहित कुसुम फलै काननै, सदा सन्निहित कुसुम फलै, सदा फल फूलों से युक्त, काननै जंगलों से, उपगूढ़म घिरे हुए, वेदा अध्ययन मुहुर वटुजनम, वेदाध्ययन मुहुर अर्थात वाचाल, वटुजनम ब्रह्मचारियों वाले, व्याख्यायमान यज्ञ विद्यम, उपचर्यमाण अतिथि वर्गम, अतिथि वर्ग का सत्कार होता है, जहाँ अतिथि वर्ग का सत्कार होता है। व्याख्यायमान यज्ञ विद्यम, यज्ञ विद्या पर व्याख्यान होते हैं। आलोच्यमान धर्मशास्त्रम, धर्मशास्त्र पर चर्चा हो रही थी। वाच्यमान विविध पुस्तकम, विविध पुस्तकों का वाचन हो रहा था। विचार्यमाण सकल शास्त्रार्थम, विचार्यमाण सकल शास्त्रार्थम, सकल शास्त्रार्थों पर विचार्यमाण होता है, विचार हो रहा था। ऐसे आश्रम को अपश्यम देखा। वैशंपायन शुक कहता है कि उस आश्रम में ऐसा जंगल था जो सदा फल फूलों से युक्त था।
वेदाध्ययन मुकुरवटुजनम। ब्रह्मचारी जो थे वो जोर जोर से बोलते हुए वेद पाठ कर रहे थे। उपचर्यमाण अतिथि वर्गम, अतिथि वर्ग का सत्कार हो रहा था। व्याख्यायमान यज्ञ विद्या, यज्ञ विद्या का व्याख्यान हो रहा था। आलोच्यमान धर्मशास्त्रम, धर्मशास्त्रों की चर्चा हो रही थी। वाच्यमान विविध पुस्तकम, विविध तरह तरह की पुस्तकें पढ़ी जा रही थी। विचार्यमान सकल शास्त्रार्थम, और शास्त्र के अर्थों पर विचार हो रहा था। इस प्रकार के आश्रम को मैंने देखा। तस्य च एवं विधस्य मध्य भागे रक्तशोकातरो अधा छायायाम उपविष्टम समन्तात् महनीये महर्षिभिः परिवृत्तम आयामिनीभिः जटाभिः उपशोभितम। और तस्य च, और उसके, एवं विधस्य, इस प्रकार के मध्य भाग में लाल अशोक वृक्ष, रक्त अशोक तरो, लाल अशोक वृक्ष के नीचे की छाया में समन्ता चारों ओर महनीय महर्षि भी, महान पूजनीय ऋषियों के द्वारा, ऋषियों से परिवृत्तम घिरे हुए भगवान आयामिनी भी मने लंबी जटा भी, जटाओं से युक्त या जटाओं से उपशोभितम, सुशोभित। अनाभिलंबिक चूर्ण कलापम, नाभि तक लंबी कूच कलापम, लटकी हुई दाढ़ी वाले भगवंतम जाबालिम अपश्यम, भगवान जाबाली को देखा। हारितस्तु माम तस्यामेव अशोकतरुः अध्यछायायां स्थापयित्वा पितुः पादौ उपगृह्य कृताभिवादनः। हारितस्तु, हारित ने, माम मुझको, तस्यामेव अशोकतरु, उसी अशोक वृक्ष के अधा नीचे की छाया में, अधा छाया, नीचे छाया में स्थापित्वा रख कर, पितु पादौ उपग्रह, पिता के चरणों को छू करके कृताभिवादना, अभिवादन किया। नाति समीपवर्तिन कुशासने सम उपाविशत, और निकट ही पड़े हुए कुशासन में सम उपाविशत बैठ गया। व्याकरणात्मक टिप्पणी। सन्निहित कुसुम फलैः सदा सन्निहितानि कुसुम फलानि यस्मिन् तत् वेदाध्ययन मुखर वटुजनम, वेदाध्ययनेन मुखरा वटुजनः यस्मिन् तत् उपचर्यमाणाति अतिथिवर्गम, उपचर्यमाणा अतिथिवर्गाः यस्मिन् तत्। प्रश्नोत्तरः। प्रश्न नंबर 1, आश्रम कीदृशा आसीत्, आश्रम कैसा था। उत्तर, आश्रम सदा सन्निहित कुसुम फलैः काननैः उपगूढ़म आसीत्। आश्रम सदा सन्निहित कुसुम फलैः, सदा सन्निहित कुसुम फलों से युक्त, कानने उपगूढ़म, कानन से घिरा हुआ था।
शुकः किम अपश्यत, शुक ने क्या देखा। शुकः आश्रमम अपश्यत, शुक ने आश्रम देखा। प्रश्न नंबर 3, जाबाली मुनि कई परिवृत्ता आसीत। जाबाली मुनि कई परिवृत्ता किससे घिरे हुए थे। जाबाली मुनि महनीय महर्षि भी परिवृत्ता आसीत। जाबाली मुनि महनीय तथा पूजनीय महर्षियों के द्वारा परिवृत्ता घिरे हुए थे। प्रश्न नंबर 4, जटा भी उपशोभितम का आसीत। जटाओं से सुशोभित कौन था। उत्तर, जाबाली मुनि आसीत, जाबाली मुनि थे। अगला गद्यांश बच्चों देखिए। आलोक्यतु मां ते सर्वे एव मुनिः कुतो वयम् आसादितः शुकशिशु इति तम आसीनम अप्रक्षम्। असीत् तु तान् अब्रवीत्, अयं मया स्नातुम् इतो गतेन कमलिनी सरस्तीरे तरुणीरात पतिता दूरनिपतन विह्वलतनुः आसादितः। तपस्वी दुरारोहतया तस्य वनस्पतेः न शक्यते स्वनीडम् आरोपयितुम् इति जातदयेन आनीतः। अयम् इदानीम् अपरूढ पक्षितिः अक्षमो अंतरिक्षम् उत्पतितुं तत् अत्रैव कस्मिंश्चित् आश्रम तरुकोटरे मुनिकुमारकैः अस्माभिश्च उपनीतेन निवारक कणनिकरेण फलरसेन च संवर्ध्यमानः धारयतु जीवितम्। अनाथपरिपालनं हि धर्मः अस्मद्विधानम्। उद्भिन्न पक्षपतिस्तु गगनतल संचरण समर्था यास्यति यत्रास्मै रोचिष्यते यैव वा उपजात परिचयः स्थास्यति इति। आलोक्य, अनुवाद देखिए बच्चों। आलोक्य तु माम ते सर्वे एव मुनिया कुतो अयम आसादिता शुक शिशु इति तम आसीनम अप्रक्षण। वैशंपायन शुक जो है राजा शूद्र को बताता हुआ कहता है कि उस आश्रम में बैठे हुए आसीन हुए सारे मुनियों ने जब मुझको देखा तो वो हारिस से पूछने लगे, आलोक्य तू माम, माम तू आलोक्य, मुझको तो देख कर सर्वे एवं मुनिया, सभी मुनि, कुतो अयम आसादिता, ये कहां से पाया। शुक शिशु, इस शुक शिशु को कहां से पाया। इति तम आसीनम अप्रक्षत, उस बैठे हुए हारित से पूछा। असी तु तान अब्रवीत, उन्होंने तान उन लोगों से अब्रवीत कहा या बोले, अयम मया स्नातुम इतो गतेन कमलनी सरस तीरे तरुणी रात पतिता, ये मेरे द्वारा स्नान करने के लिए इतो गतेन, यहाँ से जाने पर कमलिनी सरस तीर में तरुणी रात, वृक्ष के घोंसले से पतिता गिरा हुआ, दूर निपतन विह्वल तनु, दूर से गिरने के कारण विह्वल तनु वाला, अर्थात जिसका तनु शरीर जो है व्याकुल था, पीड़ित था। आसादिता
ले आया गया, पाया गया। तपस्वी दूरा आरोहतया तस्य वनस्पते न शक्यते स्वनीरम आरोपयितुम। तपस्वी दूरारोहतया, तपस्वी होने के कारण, तपस्वियों के द्वारा चढ़ने योग्य न होने से, तस्य वनस्पति, उस वनस्पति पर अर्थात उस वृक्ष में चढ़ने में समर्थ न होने के कारण, स्वनीडम, अपने नीड में इसको न रखने के लिए असमर्थ, न रख पाने में असमर्थ, इति जात दयन, दया उत्पन्न हो जाने के कारण, आनीता, मेरे द्वारा ये यहाँ ले आया गया। अयम इदानीम अप्रूढ़ पक्षिति, ये अभी जो है अप्रूढ़ पक्षति, पंख ना निकले हुए, पंख नहीं निकले हुए हैं इसके, इसलिए अक्षमो अंतरिक्षम उत्पत्तितुम, अंतरिक्ष में उड़ने में ये असमर्थ है। तत् अत्रैव कस्मिंश्चित् आश्रम तरुकोटरे मुनिकुमार कह्यस्माभिश्च उपनीतेन निवारकण निकरेण फलरसेन च संवर्धमान धारयतु जीवितम। तत्, इसलिए यह यही आश्रम के कस्मिंश्चित्, किसी आश्रम के वृक्ष के कोटर में मुनि कुमारकों के द्वारा तथा हम लोगों द्वारा, अस्माभि, हम और हम लोगों के द्वारा, उपनीतेन माने लाए गए, निवार कड़ निकरेण, निवार के दानों तथा फल के रस से पोषित होकर, संवर्धमाना, पोषित होता हुआ, धार्यतु जीवितम, जीवन को धारण करे, तब तक ये जीवित रहे। इस तरह से अनाथ परिपालनम ही धर्म अस्मत् विधाना, हम जैसों का धर्म है अनाथ परिपालन ही, मने क्योंकि अनाथों का पालन करना ही हम जैसों का धर्म है। बच्चों, ये एक सूक्ति है, अनाथ परिपालनम ही धर्मा अस्मत् विधाना, ये एक सूक्ति है, शुभाषित उक्ति, सुंदर उक्ति है, सुभाषित है ये। उद्भिन्न पक्षतुस्तु गगन तल संचरण समर्था यास्यति यत्रास्मै रोचिष्यते यैव वा उपजात परिचया स्थास्यति। उद्भिन्न पक्षतुस्तु, पंख उजाने पर, पंख आ जाने पर, उद्भिन्न पक्षति माने पंख निकल जाने पर, गगन तल संचरार्थम समर्था, गगन तल में संचरण करने में समर्थ हो जाएगा। यत्रास्मै रोचिष्यते, जहां इसको अच्छा लगेगा, जहां इसको अच्छा लगेगा, यत्र अस्मै रोचिष्यते, जहां इसको अच्छा लगेगा, यही यहाँ, अथवा उपजात परिचय स्थास्यति, अथवा परिचय उत्पन्न हो जाने का कारण यही रहेगा, नहीं यहाँ जहाँ इसको अच्छा लगे वो वहाँ उड़ जाएगा, चला जाएगा। यह बात हारित ने उन मुनियों से, आश्रम में बैठे हुए उन मुनि लोगों से कही। व्याकरणात्मक टिप्पणी बच्चों देखिए, दूर निपतन विह्वल तनु, दूरात् निपतनेन विह्वलम तनु यस्य सः, सा शुकः। अपरूढ़ पक्षति, अपरूढ़ा
पक्षति यस्य सः। आश्रम तरु कोटरे आश्रमस्य तरो कोटरे। गगनतल संचरण समर्था गगनतले संचरणाय समर्थः। यदास्मै यत्रास्मै, इसका संधि विच्छेद होगा बच्चों, यत्र प्लस अस्मै। अस्मै में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। इह प्लस एव। उपजात परिचय यस्य सः। प्रश्नोत्तरः। सर्वे मुनयः हारितेन किम अप्रक्षन्। सभी मुनियों ने हारित से क्या पूछा। उत्तर। सर्वे मुनयः हारितेन अप्रक्षन् कुतो अयम् आसादिता शुक शिशु। सभी मुनियों ने हारित से पूछा, यह शुक शिशु कहाँ से पाया है। प्रश्न नंबर 2। हारितेन किम अब्रवीत। हारित ने क्या उत्तर दिया, क्या बोला। हारितेन। उत्तर। हारितेन अब्रवीत। हारित के द्वारा बोला गया, अयम मया स्नातुम इतो गतेन। यह मेरे द्वारा स्नान के लिए यहाँ से कमलिनी सरस तीर पे जाने पर तरुणीरात वृक्ष के घोंसले से गिरा हुआ दूर निपतन विह्वल तनु, दूर से गिरने के कारण विह्वल तनु वाला आसादिता मैंने पाया गया है। बच्चों अगला गद्यांश देखिए। इत्य अस्मत् संबद्धम अलापम आकर्णे भगवान जाबाली माम अति प्रशांतया दृष्ट्वा स्वस्य एव अभिनयस्य फलम अनेनानुभूयते इत्यवोचत। इत्य अस्मत् संबद्धम, इस प्रकार मुझसे संबंधित, आलापम आकर्ण, बातचीत को सुनकर, भगवान जाबाली माम अति प्रशांतया, मुझे अत्यंत शांत दृष्टि से देखकर, स्वयैव अभिनयस्य फलम, अपने अभिनय का फल अनेन अनुभूयते, इसके द्वारा भोगा जा रहा है। इत्यवोचत, ऐसा बोले। शुक, वैशंपायन शुक जो है वो राजा शूद्रक से अपनी कहानी बतलाता हुआ कहता है, इस प्रकार उस आश्रम में मेरे से संबंधित बातचीत को सुन करके भगवान जाबाली जो है मुझको अत्यंत शांत दृष्टि से देख करके कहा, स्वस्य एव अभिनयस्य फलम, अपने ही अभिनय का, अपनी ही धृष्टता का फल इसके द्वारा अनेन अनुभूयते, इसके द्वारा भोगा जा रहा है। इत्यवोचत, ऐसा बोले। श्रुत्वैतत् सर्वैव सः तापस परिषत् तम भगवन्तम एवं उपनाथितवती आवेदयि भगवन् ईदृशस्य अभिनयस्य फलम अनेन अनुभूयते। श्रुत्वैतत् सर्वैव, ये सब सुनकर, श्रुत्वा एतत् सर्वै, सभी के द्वारा इस प्रकार सुनकर, यह सुनकर तपस्वियों की मंडली ने, तपस्वी तापस परिषद, उस तपस्वी की मंडली ने तम भगवंतम, उन भगवान जाबाली से, एवं उपनाथितवती, इस प्रकार प्रार्थना की। उपनाथितवती माने प्रार्थना की। आवेदई भगवान,
भगवान बतलाइए, आवेदन कीजिए, अर्थात हम लोगों को बतलाइए कि दृश्यस्य अभिनयस्य फलम, किस प्रकार की अभिनय का ये फल भोग रहा है, किस धृष्टता का ये फल अनुभूयते भोग रहा है। ये शुक्र शिशु जो है किस अभिनय का, किस धृष्टता का फल भोग रहा है। कश्च अयम आसीत जन्मांतरे, कश्च अयम आसीत जन्मांतरे, जन्मांतर में ये कौन था। विहग जातो कथम अस्य संभवा, विहग जाति में कैसे ये उत्पन्न हुआ। किम अभिधानो वा अयम, अथवा इसका क्या नाम था, क्या नाम है। किम अभिधानो वा अयम, अथवा इसका क्या नाम है। अपनया ना कुतूहलम, ना हम लोगों के कुतूहल को, जिज्ञासा को हे भगवान आप दूर करें। एवं उक्तस्तु सह मुनि महामुनि अवादीत, इस प्रकार कहे जाने पर सह महामुनि, वो महामुनि ने अवादीत, उन महामुनि ने कहा, श्रूयताम यदि कुतूहल, सुनिए यदि आपको कुतूहल है, जिज्ञासा है, आप इसके विषय में, इस शुक शिशु के विषय में आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। व्याकरणात्मक टिप्पणी। इति अस्मत् संबद्धम, इति प्लस अस्मत् प्लस संबद्धम, स्वस्य एव अभिनयस्य, स्वस्य एव प्लस अभिनयस्य, अनेन अनुभूयते, अनेन प्लस अनुभूयते, श्रुत्वा एतत्, श्रुत्वा प्लस एतत्। श्रुत्वा में बच्चों कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, जो करके अर्थ में आता है, हिंदी अर्थ में। यहाँ पर श्रुत्वा का मतलब होगा सुन करके। कश्चायम आसीत, कहा च, कहा प्लस च प्लस अयम प्लस आसीत। प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, भगवान जाबाली केन अति प्रशांतया दृष्टया अपश्यत, भगवान जाबाली किसके द्वारा अत्यंत शांति दृष्टि से देखे गए। भगवान जाबाली केन अति प्रशांतया दृष्टया अपश्यत, किसको, भगवान जाबाली ने किसको अत्यंत शांति दृष्टि से देखा। उत्तर, भगवान जाबाली शुक शिशु अति प्रशांतया दृष्टया अपश्यत, भगवान जाबाली ने शुक शिशु को अत्यंत शांत दृष्टि से देखा। प्रश्न नंबर 2, भगवान जाबाली किम अवोचत, भगवान जाबाली ने क्या कहा। उत्तर, स्वस्य अभिनयस्य फलम अनेनानुभूयते इत्यवोचत, स्वस्यैव अपने ही अभिनय का फल अनेन इसके द्वारा अनुभूयते भोगा जा रहा है। इत्यवोचत ऐसा कहा। बच्चों, ये पाठ, ये गद्यांश के अंतर्गत मैंने आपको तीन गद्यांशों का अनुवाद बतलाया। इन गद्यांशों से संबंधित जो आपको हमने प्रश्न उत्तर बतलाए वो आपको कॉपी पे करने होंगे। यहीं पर हम आज की कक्षा समाप्त करते हैं। इससे आगे का अध्ययन हम अगली कक्षा में आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।